बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी न्यूज़ टीवी के साथ मैं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, टीवी बाट के मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद अभी उनकी नमाज जनाजा थी। नमाज जनाजा के क्या मनाजर थे और किस किस शख्सियात ने शिरकत की, बात करते हैं। मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर शराज निसार साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाईजान, जनाजे में लोगों का सोचना था, कहना था कि कोई नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर तो एक समुंदर था लोगों का। देखें जी, जब कोई बंदा जाबहक हो जाता है तो उसकी जो मैयत होती है वो अल्लाह ताला की अमानत होती है। तो मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि जब कोई मर जाता है तो उसके जनाजे में सबको आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। जनाजा पढ़ने में, जनाजा उठाने में सवाब है। उस सवाब में ये नहीं शामिल कि ये दुश्मनदार है, ये कातिल है, ये कौन है। लेकिन होना ये चाहिए कि जो भी इस तरह के दुश्मनदार हैं उनको तफ्तीश के जरिए जो उनका जुर्म है उसको जरूर सजा दिलवानी चाहिए। देखें, जो लवाकीन ने एक बड़ी अहम इल्ज़ाम लगाया है वो ये कि एक आला सियासी शख्सियत ने टीवी बाट को फ़ोन करके ये कहा कि आप दुबई आ जाएं और दुबई से वापस आएं और आपको अदालत में पेश किया जाएगा, जो अदालत आपको सजा दे। अब बात ये है कि अमीर मसहब टीपू, उनके जो दादा हैं सुल्तान महमूद और बच्चू पहलवान, तो वो भी यही कह चुके हैं कि जी पहले अदालतों में पेश हो। मेरे साथ बात की थी उन्होंने, तो फिर हम उसके बाद जो है वो ज़रूर किसी तरह बैठेंगे। तो अब जिस तरह जो सीसीडी ने जो 2 मुकदमा दर्ज किए हैं रहीम बियार खां में, उसमें ये बताया गया जी, पहला जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें ये बताया कि 7 अफराद आए और पुलिस से छुड़वा कर ले गए। ठीक है, जो सीसीडी की टीम वहां पर गई जिसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है, हसनैन शाह जो डीएसपी हैं सीसीडी के, तो उनसे वो ले गए। और बाद में जो है जब सीसीडी की टीम और मुतलका जो वहाँ का रहीम बियार खां का थाना है उन्होंने पीछा किया, तो उन 7 अफराद ने जो पुलिस से तीफी बट को छुड़वा कर ले गए, जो इतने डेस्परेट हैं, उन्होंने घबराहट में इस तरह की फायरिंग की कि जो बंदूकें थी उनके पास वो तीफी बट की तरफ आ गई। छुड़ाया उसी को मार दिया। जिसको छुड़वाया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर सीसीडी से को बंदा छुड़वा कर ले जाए और तीफी बट को छुड़वाना, ये बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने, मेरा ख्याल है कि सीसीडी के खौफ से उन्होंने जो फायरिंग की, जो एफआईआर में लिखा गया है, तो वो तीफी बट को गोलियां मार दी। ये कितने फासले से गोलियां लगी? देखें, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा, लेकिन जो दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है उसमें ये कहा गया है कि जो साथी थे छुड़वा कर ले गए, उन्होंने ही फायरिंग की, तो तीफी बट जो वो जांबाक हो गया। तो आज जिस तरह यहाँ पर आपने देखा कि नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। इन लोगों का ख्याल था भाई के जनाजे में कुछ शिरकत नहीं करेगा, जैसे कल शाम यहाँ पर हू का आलम था, आज देखा है तो लोगों का एक समुंदर था, पूरा शहर उमड़ा है यहाँ पर जनाजे में। कौन बिल्कुल, आपने खुद भी देखा, यहाँ पर ताजर थे, वकला थे, कई रिटायर्ड पुलिस अफसर यहाँ पर मौजूद थे जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं की। देखें, ये एक ऐसा जेस्चर होना चाहिए कि अगर आप जनाजे पे आए हैं, जो कोई बंदा जहाँ भाग होता है, जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो अल्लाह की अमानत हो जाता है। और जनाजा पढ़ने में सवाब है, जनाजे के साथ जाना सवाब है। इसको दुनिया का कोई दुश्मनदार, दुनिया को कोई आलम फाजल, कोई बंदा इसको डिनाई नहीं कर सकता कि जनाजे के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक खौफ का आलम था, जैसे कल रात को भी हमने देखा, आप भी मौजूद थे कि टीवी बाट के घर पर कोई बंदा नहीं था, उससे असेस किया जा रहा था। आज बहुत सारे लोग थे। उसके बाद कल से एक अफवाह जारी है कि गोगी बाट को गिरफ्तार कर लिया गया, गोगी बाट को भी साथी छुड़ाने आएंगे। कहाँ है गोगी बाट साहब, इसको गिरफ्तार है, कहाँ पर है? देखिए, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से जो भी खासकर सोशल मीडिया पर काम करने वाले हैं उनको मैं ये जरूर पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई क्या सरैयां छोड़ दें। अगर गोगी भट्ट के घर वाले ये कह रहे हैं कि वो पुलिस के पास है, लेकिन लाहौर के आला पुलिस अफसरान 2 से मेरी भी बात हुई है, उनका ये कहना है कि गोगी भट्ट को हमने गिरफ्तार नहीं किया, न हिरासत में लिया है। लेकिन जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं 2 रहीम बियार खां में, उसमें ये कहा गया कि 7 अफराद जो छुड़ाने आए, उसमें एक लाइन लिखी गई है कि सामने आने पर शनाख्त की जा सकती है। गाड़ी की लाइट पड़ी और सामने आने पर शनाख्त की जा सकती है। और उसमें ऐसा लग रहा है, जो लवाकीन को शुबह है, जो उनके फैमिली फ्रेंड है उनको शुबह है कि गोगी भट्ट को डाला जाएगा। लेकिन पुलिस अफसरान का ये कहना है कि हमारे पास नहीं है गोगी भट्ट, ना हमने उसको हिरासत में लिया है। और कल अमीर बलाज कत्ल में तारीख है और गोगी भट्ट ने कल अदालत में पेश होना था। अब गोगी भट्ट कहाँ है, इसका यहाँ तो पुलिस अफसरान बता सकते हैं, कि उनके घर वाले जिस तरह वो कह रहे हैं कि पुलिस के पास है और पुलिस अफसरान ये कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं। ऐसी कोई बात है कि उसको भी साथी छुड़ाने आएंगे
और गोगी बाट को भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा? अल्लाह ना करे ऐसा हो। ऐसा अगर होना चाहिए गोगी बाट, 30 बाट के देखें अब इसमें एक बड़ी अहम बात है कि डीआईजी इमरान किश्वर जो ओसीयू के डीआईजी थे, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के, और तफ्तीश सारी उन्होंने की, ही इज वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर। अब ये बड़ी मजाका खेज बात है, बहुत से पुलिस अफसरान को बुरी लगेगी कि जब वकुआ हुआ तो उसके बाद जो गाड़ी वहां से निकली तो डीआईजी इमरान किश्वर को नहीं नजर आया कि गोगी भट्ट पीछे बैठा हुआ था, लेकिन एक अरसे के बाद जो नई जीआईटी बनी तो उनको कैसे नजर आ गया, ये इमरान किश्वर ने ऑन किया है। इमरान किश्वर ने ये कहा था कि ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के तमाम शवाहिद मिलते हैं और बलाज को कत्ल करवाने में तीफी भट्ट शामिल था, लेकिन अगर गोगी भट्ट शामिल नहीं है तो मेरा ख्याल है कि उसको अदालत के जरिए पेश करना चाहिए, तफ्तीश करनी चाहिए मेरिट पे। और वो अदालत में पेश भी हो रहे हैं, अदालत में पेश हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल गोगी भट्ट अदालत में पेश नहीं होगा, चूंकि उसके जो लवाकीन है उसका ये कहना है कि पुलिस ले गई है, पुलिस का कहना है हमारे पास नहीं है। और जो सूरत चल रही है, जो मुकदमा दर्ज किया गया है रहीम यार खान में, अब वहां पर जो 7 मुलजम हैं जिन्होंने तीफी भट्ट पे फायरिंग की, जिन्होंने पहले छुड़वाया और बाद में फायरिंग भी खुद की, और तो अपने साथी को मार दिया, अभी तक वो उनकी शनाख्त सामने नहीं आई। तो जो लवाकीन का शुबा है कि वो उसमें गोगी भट्ट को फिट करना चाहते हैं, जबकि किसी पुलिस अफसरान ने, किसी ने भी अफसरान में से इस बात की तस्दीक नहीं की कि हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, या अभी तक ये भी नहीं बताया कि गोगी था। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम पहले उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा होगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा। अब देखना ये है कि पुलिस उसको गिरफ्तार कर लिया है या गोगी भट्ट खुद साइड पे हो गया या क्या है, वट एवर इट इज, ये आने वाले चंद दिनों में आप सबके सामने आ जाएगा कि असल हकायक क्या है। और अब सोशल मीडिया जितना एक्टिव है, कोई कुछ भी कर ले तो सोशल मीडिया के जरिए हकायक जो है वो सामने आ जाते हैं। और आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं ये आखिरी एक बात जरूर करना चाहता हूँ कि जो नाजरीन है, अगर तो वो सच सुनना और देखना चाहते हैं तो फिर डिस्कशन किया करें, बदतमीजी नहीं। जो बदतमीजी करते हैं उनके बारे में हजरत अली का एक फरमान है कि जाहिल की बात का जवाब ना देना अकल की ज़कात है। तो जब वो कोई कमेंट करते हैं तो उनको जवाब ना दे कोई, तो वो समझ जाए कि वो जाहिल है, और जाहिलों का जवाब किसी को भी नहीं देना चाहिए, डिस्कशन जरूर करनी चाहिए। शराज भाई, जैसे तीफी भट्ट की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत हो चुकी है, अब जो अड्डे वाले हैं, मीर मसहब वगैरह हैं, क्या उनको एक पेज पर आना चाहिए लाहौर के अमन बहाल करने के लिए? देखें जी, 32 साल जो पुरानी दुश्मनी है उसमें 22 दफा सुलह की कोशिश हुई, लेकिन नहीं है। तो आना चाहिए, सबको आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? ये उनके बड़ों को बात करनी चाहिए, सुल्तान महमूद और बच्चू पहलवान को आगे आना चाहिए, बही पहलवान को आगे आना चाहिए, जो उनके सचमुच के बड़े हैं, जो अमीर मसहब के गिर्द बैठे हुए नारेबाज हैं, वो कभी भी उसको नहीं आने देंगे इस तरफ, चूंकि उनके तो मफाद है, उन लोगों की रोटियां लगी हुई हैं, उन लोगों की रोटियां लगी। और ये दोनों ग्रुप्स में जो ऐसे लोग हैं, उन्होंने ही इस दुश्मनी को आग लगाई है, और अमीर मसहब को, और अब भी भट्ट बरादरन के जो उनको जरूर गौर करना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुश्मनी को आग लगाई।